नमस्कार। आज मैं आपसे होम रूल मूवमेंट के विषय में बात करूंगा। स्वदेशी आंदोलन की समाप्ति के पश्चात भारत का स्वतंत्रता संघर्ष कुछ ठहर सा गया था। यह सत्य है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय उत्तरी अमेरिका में प्रवासी भारतीयों द्वारा सन 1913 में स्थापित गदर पार्टी के आंदोलनकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के द्वारा भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने का प्रयास किया। इसके साथ ही भारत में भी क्रांतिकारी आतंकवादियों ने विश्व युद्ध को एक ईश्वरीय उपहार माना और ब्रिटेन के शत्रुओं जर्मनी एवं तुर्की से आर्थिक तथा सैन्य सहायता प्राप्त कर भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। क्रांतिकारियों का मत था कि विश्व युद्ध ब्रिटेन के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने का अच्छा अवसर है और उन्हें इस सुअवसर का लाभ उठाना चाहिए। पर इन क्रांतिकारियों के अतिरिक्त मॉडरेट्स, मिलिटेंट नेशनलिस्ट्स एवं अन्य लगभग सभी प्रकार के राष्ट्रवादियों ने विश्व युद्ध में न सिर्फ ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया बल्कि उन्हें सहयोग भी प्रदान किया। ब्रिटेन का यह स्टैंड कि वह विश्व में प्रजातंत्र डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए युद्ध कर रहा है, इसका भारतीय राष्ट्रवादियों ने स्वागत किया। यही कारण था कि जब भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर के विरुद्ध युद्ध में लगाया गया तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई। 1918 में बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने तो विलेज टूर्स, गांवों के दौरे किए और ब्रिटेन के लिए आदमी और पैसे जुटाने के प्रयास किए। परंतु राष्ट्रवादियों ने यह सब इस उम्मीद में किया कि युद्ध के उपरांत भारतीयों के इस समर्थन एवं सहयोग के प्रत्युत्तर में ब्रिटिश सरकार भारत को उपहार स्वरूप कुछ ठोस संवैधानिक सुधार प्रदान करेगी। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा होम रूल मूवमेंट का सूत्रपात इसी राजनैतिक पृष्ठभूमि में हुआ। मांडले, बर्मा में 1908 से 1914 तक 6 वर्षों का निर्वासित जीवन व्यतीत करने के पश्चात जून 1914 में तिलक वापस भारत लौटे। लगभग 2 वर्षों बाद अप्रैल 1916 में उन्होंने बेलगांव में आयोजित बंबई प्रांतीय सभा में होम रूल लीग की स्थापना की। उन्होंने घोषणा की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। अपने आंदोलन की विचारधारा एवं गतिविधियों से जन जन को परिचित कराने हेतु उन्होंने अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित अपने पत्र मराठा एवं मराठी भाषा में प्रकाशित अपने पत्र केसरी का प्रयोग किया। उन्होंने अपने होम रूल लीग का मुख्यालय अपने गृहनगर पूना में बनाया और जोसेफ बैप्टिस्टा और एनसी केलकर को क्रमशः इसका अध्यक्ष एवं सचिव नियुक्त किया। तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना के बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने भी अपना एक पृथक होम रूल लीग स्थापित किया। बेसेंट कहती थी, इंग्लैंड्स नीड इज इंडियाज अपॉर्चुनिटी, अर्थात इंग्लैंड की जरूरत भारत के लिए एक अवसर है। उनका विचार था कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड द्वारा भारतीयों से सहयोग की अपेक्षा को भारत के हित हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है और इसीलिए उन्होंने आयरिश होम रूल मूवमेंट की तर्ज पर भारत में भी एक आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया।
उनकी मांग थी इंडिया बी ग्रांटेड सेल्फ गवर्नमेंट ऑन द लाइन्स ऑफ द वाइट कॉलोनीज आफ्टर द वॉर। ब्रिटेन द्वारा भारत को श्वेत उपनिवेशों की तर्ज पर होम रूल अथवा स्वराज प्रदान किया जाए। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार अपने 2 पत्रों न्यू इंडिया और कॉमनवील के द्वारा किया। उन्होंने अपने होम रूल लीग का मुख्यालय अद्यार मद्रास में स्थापित किया। यह सत्य है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक के प्रदेशों तक ही सीमित था, जबकि एनी बेसेंट द्वारा संचालित होम रूल लीग का स्वरूप अखिल भारतीय था। पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों ही होम रूल लीग के उद्देश्य समान थे। भारत के लिए कनाडा अथवा ऑस्ट्रेलिया की तरह होम रूल अथवा स्वशासन की प्राप्ति, और इस उद्देश्य से दोनों ही होम रूल लीग ने शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित कर अपने कार्य किए। होम रूल लीग की कई शाखाएं थीं जो डिस्कशन ग्रुप्स एवं रीडिंग रूम्स का आयोजन करती थीं, लोगों के बीच पैम्फलेट्स वितरित करती थीं और नेताओं एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लेक्चर टूर्स का आयोजन करती थीं। युद्ध काल में तिलक एवं एनी बेसेंट की मध्यस्थता तथा अन्य कारणों से मॉडरेट्स और मिलिटेंट नेशनलिस्ट्स के बीच एकीकरण हेतु परिस्थितियां अनुकूल बन रही थीं। 1915 में बंबई में आयोजित सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित आईएनसी के अधिवेशन में तिलक ग्रुप को आईएनसी में पुनः प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई। अगले वर्ष अर्थात 1916 में आईएनसी का अधिवेशन नरम दल के अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ। आईएनसी के इस अधिवेशन में तिलक सहित अन्य मिलिटेंट नेशनलिस्ट सम्मिलित हुए और इस प्रकार मॉडरेट्स और मिलिटेंट नेशनलिस्ट्स के बीच एकता की स्थापना हुई। आईएनसी का लखनऊ अधिवेशन लखनऊ समझौता अथवा लखनऊ पैक्ट के लिए भी जाना जाता है। लखनऊ समझौता आईएनसी एवं मुस्लिम लीग के बीच हुआ। इस समझौते के द्वारा आईएनसी ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट्स से संबंधित मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार कर लिया। होम रूल आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ जून 1917 में तब आया जब 1915 में वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग II के कार्यकाल में पारित डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अधीन एनी बेसेंट को उनके 2 सहयोगियों जीएस अरुंडेल और बीपी वाडिया के साथ ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इसका राष्ट्रव्यापी विरोध हुआ। होम रूल आंदोलन का प्रसार भारत के गांव-गांव में हो गया। एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में सर एस सुब्रमण्य अय्यर, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता था, उन्होंने अपना नाइट की अपनी पदवी ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी। 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में एक ऐतिहासिक घोषणा की। मॉन्टेग्यू की इस घोषणा को होम रूल मूवमेंट के प्रत्यक्ष प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। मॉन्टेग्यू ने घोषणा की, द पॉलिसी ऑफ हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट is that of the increasing association of Indians in every branch of the administration and the gradual development of self-governing institutions with a view to
progressive realization of responsible government in India as an integral part of the British Empire. मॉन्टेग्यू का यह डिक्लेरेशन लॉर्ड मोरले के उस स्टेटमेंट के सर्वथा प्रतिकूल था जो मोरले ने 1909 के संवैधानिक सुधारों के संदर्भ में दिया था। लॉर्ड मोरले ने तब स्पष्ट रूप से कहा था कि 1909 के संवैधानिक सुधारों का उद्देश्य किसी भी रूप में स्वशासन की स्थापना नहीं है। मॉन्टेग्यू की घोषणा ब्रिटिश सरकार के समझौतावादी रुख की प्रतिध्वनि थी। सितंबर 1917 में एनी बेसेंट रिहा कर दी गईं। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने भी उनकी रिहाई के लिए हस्तक्षेप किया था। दिसंबर 1917 में कलकत्ता में आयोजित आईएनसी के वार्षिक अधिवेशन में एनी बेसेंट अध्यक्ष निर्वाचित की गईं और इस तरह उन्हें आईएनसी का प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ। होम रूल आंदोलन एक अल्पकालिक आंदोलन था। अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू द्वारा भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना से संबंधित घोषणा ने एनी बेसेंट को रातों रात ब्रिटिश सरकार का प्रबल समर्थक बना दिया और उधर तिलक वैलेंटाइन चिरोल के विरुद्ध स्वयं अपने द्वारा दायर मानहानि के एक मुकदमे में व्यस्त हो गए और इस सिलसिले में सितंबर 1918 में इंग्लैंड चले गए। इस प्रकार होम रूल आंदोलन अचानक ही एक प्रकार से नेतृत्व विहीन हो गया और आंदोलन की जो बची खुची शक्ति और संभावना थी भारत के राजनीतिक मंच पर गांधी के आगमन से वह भी समाप्त हो गई। पर जो भी हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि होम रूल मूवमेंट की एक बहुत बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसने अत्यंत अल्प अवधि में राष्ट्रवादियों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार की जिसने गांधी के नेतृत्व में संचालित राष्ट्रीय आंदोलन में मेरुदंड, एक बैकबोन का कार्य किया। थैंक यू वेरी मच।